अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। दिन पहली बड़ी खबर, और इसे मैं अफसोसनाक खबर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर निशिकांत दुबे ने बड़ी नीच और घटिया हरकत की और सुप्रीम कोर्ट पर मुतनाज़े विवादित बयान दिया। अब जब पूरा मुल्क थूकने लगा कि बीजेपी वाले धीरे धीरे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कानून सबकी अहमियत खत्म करना चाहते हैं, बल्कि अपोजिशन पार्टियां तो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट पर मुतनाज़े और विवादित बयान देकर बीजेपी तजुर्बा करना चाहती है कि लोग जागरूक है या नहीं है। लेकिन लोगों ने जब थूकना शुरू किया तो निशिकांत दुबे के नीच बयान से बीजेपी ने पल्ला झालते हुए कहा कि ये उनका अपना बयान है, बीजेपी का इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं। खैर, निशिकांत दुबे के इस बयान पर तौहीन अदालत, अदालत का, कोर्ट का अपमान, ऐसी कार्रवाई की जाएगी। अटॉर्नी जनरल तक खत पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट पर हमले, कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर अटैक और हमले ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। यानी भारतीय जनता पार्टी ऐसी हरकतें करवाकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान देकर बाकायदा जजों की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत कम करते करते खत्म करना चाहती है, जैसे वो संविधान के साथ कर रही है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। जी हाँ, हैदराबाद स्टेडियम से अजहरुद्दीन का नाम, जो स्टेडियम पर अजहरुद्दीन मशहूर क्रिकेटर, साबिक क्रिकेटर जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया था, कप्तान थे वो टीम के, अब उनका नाम स्टेडियम पर से हटा दिया गया है। अजहरुद्दीन ने कहा कि यह सरासर नाइंसाफी है, मैं हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करूंगा। साबिक सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि वो यहाँ के राजीव गांधी स्टेडियम में नॉर्थ पवेलियन स्टैंड से अपना नाम हटाने के हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के हुक्म के तनाजुर में तेलंगाना हाई कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है, जैसा कि मुझे अपने पहले केसेस में अदालत पर भरोसा था और मुझे जल्द इंसाफ की उम्मीद है। नाज़रीन, जम्मू एंड कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू एंड कश्मीर से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान ने बताया कि बादल फटने से जम्मू कश्मीर में तबाही आई है। रामबन जो इलाका है वहाँ सैलाब की सूरत हाल है और लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है, जिससे 3 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही है, जबकि 100 लोगों को बमुश्किल
बचाने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने तकरीबन 100 अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई दिनों से बारिश हो रही है। इतवार की सुबह रामबन जिले के शहरी इलाके में बारिश के बाद बादल फटे, जिसकी वजह से 3 अफराद हलाक हुए हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हिंदू संगठित हो, हिंदुओं का इत्तेहाद और हिंदुओं की एकता के लिए आरएसएस के चीफ, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने अपील की है कि एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान, इस तरीके से मामला रहेगा तो फिर हिंदू मुत्तहिद होगा। खैर, हिंदुओं को मुत्तहिद करने के लिए उन्होंने ये बात कही है और ये भी कहा है मोहन भागवत ने कि समाज में मस्बत, पॉजिटिव तब्दीली लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाजी हम आहंगी को ठोस शक्ल देने के लिए एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान ये उसूल को अपनाना चाहिए। इससे समाज में जो तफरीक और ऊंच नीच है और अदम मसावत है, ये खत्म होगी। खैर, मोहन भागवत का ये बयान बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि खुद मोहन भागवत इस पर अमल करे, वरना आप जानते हैं कि आरएसएस किस तरीके से बौद्ध और दलित भाइयों से और नीचे के तबके के लोगों से नफरत करती है और नफरत आज तक किया है। अब अगर एक मंदिर और एक शमशान और एक कुआं ऐसा अगर सचमुच होता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा शायद मुल्क में कभी नहीं हो सकता है। आज लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का सदर आप किसी दलित भाई को बनाइए, किसी बौद्ध भाइयों को भाई को बना के देखें। आज भी बीजेपी और आरएसएस में इतनी छूत छात और ऊंच नीच है कि वो किसी बौद्ध और दलित को अपना लीडर मानने को तैयार नहीं है। खैर, मोहन भागवत ने हिंदुओं को एक करने के लिए ये बयान दिया है। हम अपील करते हैं कि हिंदुस्तान को एक करने के लिए कोई अच्छा सा बयान दें। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। यहाँ मुंबई से हमारे नुमाइंदा हजरत मौलाना मुफ्ती अबू अयूब साहब ने बताया, बल्कि मैं खुद मौजूद था कल मुंबई में, जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मजलिस आमेला और मदऊवी ने खुसूसी का गुज़िश्ता कल इजलास था मस्जिद उमर फारूक इमाम बाड़ा मुंबई में। कानूनी इमदाद, तालीमी वज़ाइफ यानी एजुकेशन फंड, तिब्बी इमदाद यानी मेडिकल फंड और दीनी तालीमी बोर्ड के बजट की मंजूरी का मामला सामने आया। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता कल के इजलास का आगाज़ मैंने ही सूरतुर रहमान की चंद आयतें पढ़ा और तिलावत कुरान से इस इजलास का, इस मीटिंग का आगाज़ हुआ और महाराष्ट्र के सदर हजरत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासिमी ने इस इजलास की सदारत फरमाई। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मजलिस आमिला और मदऊवीन का ये इजलास बेइंतहा कामयाब रहा। इस इजलास में रमज़ान में जो फराहमी मालियात है उसका पूरा हिसाब किताब आया, कहाँ से कितना रुपया आया, इसकी पूरी तफसील बताई गई और फिर इसी इजलास में बाकायदा कुछ फंड, आप जानते हैं कि जमीयत उलमा हर एतबार से सेवा और खिदमत करती है। सबसे बड़ा काम है कानूनी इमदाद, लीगल सेल, उसमें करोड़ों रुपये जमीयत उलमा खर्च करती है। तालीमी वज़ाइफ में लाखों रुपये, तिब्बी इमदाद में लाखों रुपये और दीनी तालीम, इसके लिए लाखों रुपये का बजट जमीयत उलमा ने गुज़िश्ता कल ऐलान किया। जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी की रुदात पेश की गई और बताया गया कि जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी इस वक्त 500 मुल्ज़िमीन के मुकदमात लड़ रही है, पैरवी कर रही है, जिसमें फांसी की सजा पाने वाले 85 मुल्ज़िमीन हैं और उम्र कैद की सजा पाने वाले 135 मुल्ज़िमीन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में गोधरा मुकदमे की समाअत शुरू होने जा रही है, जबकि मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका मुकदमे में बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। डेली पूरे मुल्क में दर्जनों मुकदमात की जमीयत उलमा पैरवी कर रही है। फिर भी कुछ खबीस ऐसे होते हैं जो काम करने वालों को और परेशान करते हैं, गाड़ियां करते हैं और सवाल पूछते हैं कमबख्त कमीने कि भाई क्या हो रहा है,
और ये तंजीम क्या कर रही है, ये तंजीम, अच्छा खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर सवाल करते हैं जमीयत उलमा क्या कर रही है, जमात इस्लामी क्या कर रही है, फला जमीयत क्या कर रही है, और न जाने कैसे कैसे इल्जामात लगाते हैं। हकीकत यह है कि काम करो, नहीं कर सकते हो तो साथ दो, और ये दोनों नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश रहो। तुम्हारा शैतानों का और फितने फैलाने वालों का खामोश बैठना भी बड़ा सवाब का काम है। खैर, गुज़िश्ता कल मैं इस मीटिंग में मौजूद था, बड़ी खुशी हुई, और इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कासमी ने 2025-26 के लिए तालीम वज़ाइफ, तिब्बी इमदाद, दीनी तालीमी बोर्ड, कानूनी इमदाद वगैरह में क्या क्या खर्च लग रहा है वो भी बताया, और अगले फंड की मंजूरी हासिल की। इस इजलास में हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ उमरी, कारी मोहम्मद इदरीस अंसारी, कारी अब्दुल रशीद हमीदी, मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कासमी, मौलाना इश्तियाक अहमद कासमी, कारी मोहम्मद यूनुस चौधरी, मुफ्ती हाफिज़ुल्लाह कासमी, हाफिज़ आरिफ अंसारी, मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल समद कासमी, मौलाना मोहम्मद उसैद कासमी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम कासमी मालेगांव, मुश्ताक अहमद सूफ़ी साहब धूलिया, मुफ्ती अनीसुद्दीन साहब अशरफी बुल्डाना, हाफिज शेर खान साहब, मुफ्ती मोहम्मद इमरान कासमी कुंदबाल, सिराजुद्दीन खान, मौलाना मोहम्मद इस्माइल कासमी, मुफ्ती अफजल हुसैन कासमी, मौलाना मोहम्मद सरवर मज़ाहिरी, मुफ्ती लईक़ अहमद कासमी, हमीदुल्लाह शेख साहब, गुलजार अहमद, अलहाज गुलजार अहमद शेख साहब पूना, अलहाज मोहम्मद सगीर खान, हाफिज़ मोहम्मद अलीमुल्ला, गुलाब हारून मुजावर, हाफिज़ अब्दुल अजीम शाह औरंगाबाद, मौलाना मोहम्मद ईसा खान काशफी जालना, मुफ्ती मोहम्मद असगर इस्माइल खोपटकर रायगढ़, मुख्तार अहमद गुलजार अहमद आज़मी, मरहूम गुलजार आज़मी साहब के फर्जंद अलहाज कुरैश अहमद सिद्दीकी, ये तमाम काबिल ज़िक्र है, और भी कई जिम्मेदारान इस मीटिंग में मौजूद थे। और गुज़िश्ता कल का ये इजलास बहुत कामयाब रहा। आखिर में वक्फ को लेकर इस वक्त मुल्क में जो हालात बन रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू और रहनुमाई की गई, और फिर मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र, और इस इजलास के सदर की दुआ पर इस इजलास का इख्तिताम अमल में आया। नाज़रीन, बड़ी खबर वक्फ के काले कानून को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि अभी कुछ थोड़ी सी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के बयान से, और 7 दिन का स्टे लगा दिया गया है, और गवर्नमेंट से, हुकूमत से, केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। मुसलमान खुश भी हो गया है थोड़ा सा, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यह ऐलान किया है कि वक्फ कानून मुकम्मल कैंसल, मुकम्मल रद्द होने तक हमारी जद्दोजहद, हमारी कोशिशें जारी रहेगी। और पर्सनल बोर्ड ने यह भी कहा कि हम सभी दफात, यानी जो तरमीम की गई है, हम सभी दफात को कैंसल और मुस्तरद करते हैं। पर्सनल बोर्ड का यह बड़ा ऐलान आया है। वहीं पर उबैदुल्ला खान आज़मी मुंबई ने यह कहा कि ये काला कानून, जो वक्फ कानून लाया गया है, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि दस्तूर हिंद, आईन पर हुकूमत का हमला है। वहीं पर श्याम गायकवाड़ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ इस जंग में हम मुसलमानों के साथ है। सच्ची बात है कि वक्फ कानून पर राज्यसभा और पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा 95% अगर वक्फ कानून के खिलाफ राज्यसभा और पार्लियामेंट में इस बिल के खिलाफ किसी ने आवाज उठाया है तो वह हमारे हिंदू भाइयों ने आवाज उठाया है। और आज भी हिंदू सेकुलर अच्छे सच्चे हमारे साथ हैं। और ये कानून संविधान के खिलाफ है और मुल्क की मक्कार और गद्दार हुकूमत धीरे धीरे संविधान को ख़त्म करना चाहती है। और हिंदू भाई खुद कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं, बल्कि पहला निशाना मुसलमान और फिर आखिरी निशाना क्रिश्चियन, जैन और सिख भाई होते हुए हिंदुओं पर है। यानी इनकी ललचाई और नापाक नजरें हिंदुओं के मंदिरों में पड़े हुए करोड़ों अरबों रुपये के सोने पर भी है। नाज़रीन, अजमेर शरीफ दरगाह का तनाज़ा और विवाद, आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में यह मामला चला गया, लेकिन खबरें आ रही है कि हाई कोर्ट से मुस्लिम फरीक को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। राजस्थान के अजमेर में वाक़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। अजमेर की इस तारीखी दरगाह के तनाज़े में फिलहाल मुस्लिम फरीक को कोई राहत नहीं मिल सकी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने दरगाह की अंजुमन की तरफ से दायर दरखास्त पर कोई फौरी फैसला नहीं दिया और न ही जिली अदालत की समाअत पर कोई रोक लगाई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मजहबी मकामात से मुताल्लिक
सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पर यह हुक्म दिया है कि मजहबी मकामात से मुताल्लिक नए मुकदमात को मुल्क भर की अदालतों में कबूल नहीं किया जाना चाहिए, कोई सर्वे नहीं कराया जाना चाहिए और नहीं कोई फैसला कुन हुक्म जारी किया जाना चाहिए। इसके बावजूद अजमेर के सिविल कोर्ट दरगाह तनाज़े से मुताल्लिक केस की मुसलसल समाअत हाई कोर्ट कर रही है, सिविल कोर्ट कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है। नाज़रीन, तासुब, जहालत और आतंकवाद और जुल्म की इंतहा देखो। रेलवे पुलिस भी अब नहीं बची। बताया जा रहा है कि हिंदू रक्षा दल के आतंकियों ने बहादुर शाह जफर की पेंटिंग को औरंगजेब का नाम देकर कालक पोत दी। हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने जुमा को यानी गुज़िश्ता कल ये हंगामा खड़ा कर दिया कि गाजियाबाद यानी ये आतंकवाद उत्तर प्रदेश ही में हो सकता है, ज्यादा आतंकवाद वहीं पर चलता है क्योंकि वहां भगवा आतंकियों को लगता है कि हमारे बाप की हुकूमत है। तो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की दीवार पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर औरंगजेब की है, यह कहकर उन्होंने कालक पोत दिया। अब एक्चुअल में जितने भगवा आतंकी है ये जाहिल भी है, अंधभक्त है, गोबर भक्त है, गोबर खाते हैं, अकल भी नहीं है और इतना इल्म और नॉलेज भी नहीं कि ये औरंगजेब की तस्वीर नहीं बहादुर शाह जफर की है, जो इस मुल्क के आखिरी स्वतंत्र सेनानी और इस मुल्क को बचाने वाले बहादुर शाह जफर है। लेकिन क्या करें, गोबर भक्त है, गोबर खाते हैं, दिमागों में गोबर है, तो बहादुर शाह जफर की पेंटिंग को भी औरंगजेब का नाम देकर कालक पोत दिया। मुंबई से बड़ी खबर आ रही जी। मुंबई के विले पार्ले में 90 साल पुराना जैन मंदिर भी बीएमसी के हाथों से गिरा दिया गया। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 90 साल पुराने जैन मंदिर को गिरा दिया। अब जैन बिरादरी ने जबरदस्त अंदाज में एहतजाज आंदोलन किया है। यह खबर मैं इसलिए दे रहा हूं कि हम हिंदू भाइयों को यही समझा रहे हैं कि ये वक्फ कानून पर खुश मत हो कि मुसलमानों को मारा जा रहा है। नहीं, आज हमारी बारी है तो कल तुम्हारी भी है। जैन भी मारे जाएंगे, सिख भाइयों का भी नुकसान होगा, जी हां, और क्रिश्चियन का तो नंबर लग गया है। धीरे धीरे करके ये मगरमच्छ सबको निगलेगा। इसलिए हम जैन, पंजाबी, अल्पसंख्यक, तमाम माइनॉरिटीज बिरादरियों से कहते कि आ जाओ, वक्फ के काले कानून को लेकर हमारे साथ विरोध में और एहतजाज में शामिल हो जाओ और इस हिटलर और तानाशाह का मुकाबला करो। नाज़रीन, इलाके महाराष्ट्र के परतवाड़ा इलाके से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। मुसलमान आपस में लड़ पड़े और खूनम खून हो गए और हंसी आ रही है कि मुसलमान आखिर किस जहालत में अभी तक पड़ा हुआ है। हेले की टक्कर लगाने से मना करने पर लोहे की पाइप और लाठियों से जानलेवा हमला किया गया। जानवर चराने गए 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि 8 लोगों ने 3 युवक पर जानलेवा हमला किया है और इस वक्त वो तीनों बुरी तरीके से जख्मी हैं। खबर है कि 32 साल के अजीम खान, ऐसे ही 40 साल के नाजिम खान और एक नाबालिग 16 साल का एक बच्चा है जिस पर यह हमला हुआ है। 16 साल के नाबालिग लड़के आबिद खान पर भी यह हमला हुआ है। इसलिए अब वहां पर यह मामला काफी गरमाया हुआ है और अपराधियों पर, मुजरिमों पर, जिन लोगों ने यह हरकत की है उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब परिजनों को यह चाहिए, मुतासरीन के परिजनों को यह चाहिए कि कानूनी तौर पर बाकायदा FIR दर्ज करवाए, मुकदमा दर्ज करवाए, कानून को हाथ में न ले, लड़ाई झगड़ा न करे और जिन लोगों ने यह हरकत की है उन पर कड़ी कार्रवाई करवाए। यह असल तरीका है और मैं एक मुफ्ती होने के नाते मुसलमानों से अपील करूंगा कि यह घटिया हरकत है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दे में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, अभी कांटेक्ट।